गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 7th की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। राइट फाइव पेयर ऑफ इंटीजर ए एंड बी सच दैट ए डिवाइड बी इज इक्वल टू -3। वन सच पेयर इज, एक एग्जांपल दी हुई है 6 और -2, और 6 और -2 को डिवाइड करने पर -3 आता है। ऐसे हमने कोई 5 पेयर बताना है जिसमें ए और बी की वैल्यू ले और डिवाइड करने पर उनको -3 आए। तो ऐसे पेयर बताने, तो 5 पेयर बताने। फर्स्ट पेयर हम लिखेंगे, कोई भी लिख सकते हैं। तो एक नेगेटिव टर्म ले लेंगे, एक पॉजिटिव ले लेंगे, डिवाइड करेंगे और रिजल्ट कितना आना चाहिए? -3 आना चाहिए। 15 डिवाइड 3 इज इक्वल टू कितना आएगा? और ये 3 नहीं 5 लेंगे। 15 डिवाइड -15 डिवाइड 5, रिजल्ट क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा। तो -3 आना चाहिए। सेकंड लेंगे, एक माइनस की लेनी है, एक प्लस की लेनी है, डिवाइड करना है। -25 सॉरी, और कौन सी टर्म लें, कौन सी ले सकते हैं जिसमें 3 आना चाहिए? तो 12 ले लेते और डिवाइड -12 डिवाइड 4 ले लेते, -3 आ जाएगा। ऐसे कोई और ले, -30 ले लें, डिवाइड 10 ले लें, 10 3 30 आता है। ऐसे ही हम इधर भी माइनस वाली ले सकते हैं, राइट साइड वाली। तो यहाँ पॉजिटिव ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम सपोज करो, हम यहाँ पे 27 प्लस कर रहे थे, डिवाइड 9 पे करेंगे, 9 3 27 होता है, माइनस का 9, फिर भी -3 आएगा। 5 पेयर बताना है, एक और बताना है। तो यहाँ पे एक पेयर और लेंगे, तो बड़ा नंबर भी ले सकते हैं, छोटा भी ले सकते हैं। तो एक छोटा तो उन्होंने दे के दिया हुआ है और बड़ा नंबर हम ले सकते हैं। तो 21 भी ले सकते हैं। यहाँ पे 21 डिवाइड -7 7 3 21 -3 आ जाएगा। तो ऐसे हमने 5 पेयर दे रहे थे जिसमें रिजल्ट -3 आना चाहिए। तो 5 पेयर कौन से आगे? एक -15 और 5, यहाँ से देखेंगे -12 और 4, -30 और 10, -27 और -9, और 21 और -7। तो ये आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्परेचर एट 12 noon was 10 डिग्री above 0 if it decrease every at the rate of 2 डिग्री पर आवर। हर 1 घंटे के बाद टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस डाउन हो जाता है, नीचे चला जाता है, टिल मिडनाइट तक। एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री बिलो 0। 0 से बिलो माइनस में चला जाएगा, मतलब 8 डिग्री सेल्सियस तक। और तब टाइम क्या होगा? आगे लिखा व्हाट वुड बी टेम्परेचर एट मिडनाइट, और मिडनाइट को टेम्परेचर क्या होगा? तो पहले तो ये बताना है कि सबसे पहले हम लिखेंगे कि टेम्परेचर हमारे पास एट 12 नून को कितना है। तो लिखेंगे टेम्परेचर एट 12 नून कितने हैं? 10 डिग्री सेल्सियस। अबव 0 है, मतलब पॉजिटिव में है। और टेम्परेचर डिक्रीज एवरी 1 आवर,
हर 1 घंटे बाद कितना टेम्परेचर डाउन हो जाता है? हर 1 घंटे बाद 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नीचे चला जाता है। अब हमने लिखना है टेम्परेचर जो है नून को इतना है, 12 नून को टेम्परेचर एट 1 PM कितना होगा। नून के बाद दोपहर का 1 बजे को 1 PM हो जाएगा। टेम्परेचर एट 1 PM 10 डिग्री सेल्सियस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस 8 डिग्री सेल्सियस। 1 घंटे के बाद 2 डिग्री सेल्सियस डाउन हो जाएगा। फिर लिखेंगे टेम्परेचर एट 2 PM 8 डिग्री सेल्सियस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस 6 डिग्री सेल्सियस। फिर लिखेंगे टेम्परेचर एट 3 PM 6 डिग्री सेल्सियस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर एट 4 PM 4 डिग्री सेल्सियस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। फिर टेम्परेचर एट 5 PM 2 डिग्री सेल्सियस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस। फिर टेम्परेचर एट 6 PM 0 डिग्री सेल्सियस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। उसके बाद टेम्परेचर एट 7 माइनस 2 डिग्री सेल्सियस फिर माइनस 2 डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 4 डिग्री सेल्सियस। और टेम्परेचर एट कितना आ जाएगा 8 PM माइनस 4 डिग्री सेल्सियस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू माइनस 6 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद लिखेंगे टेम्परेचर एट 9 PM। तो 8 PM को हमारे पास माइनस 6 डिग्री सेल्सियस था, तो माइनस 6 डिग्री सेल्सियस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू माइनस 8 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद टेम्परेचर एट 10 PM माइनस 8 डिग्री सेल्सियस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद टेम्परेचर एट 11 PM माइनस 10 डिग्री सेल्सियस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस माइनस 12 डिग्री सेल्सियस। और लास्ट में मिड नाइट हो जाएगा 12 टेम्परेचर एट मिड नाइट। रात के 12 बजे मिड नाइट होगा, तो मिड नाइट को टेम्परेचर क्या होगा माइनस 12 डिग्री सेल्सियस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू माइनस 14 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हमने सारे टेम्परेचर हर एक बना के बाद डिक्रीज होने के बाद निकाल लिए, और अब क्वेश्चन जो पूछेंगे दोनों उसका आंसर बताएंगे। और लिखा कि व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री बिलो ज़ीरो। अब 0 से बिलो 8 डिग्री सेल्सियस कहाँ पे है टेम्परेचर एट, तो लिखेंगे एट 9 PM। पहले एक आंसर बताएंगे एट 9 PM टेम्परेचर would be would be 8 डिग्री सेल्सियस
बिलो ज़ीरो, बिलो 0 डिग्री। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। तो ये टेम्परेचर एट मिडनाइट हमने निकाला है कितना, -48 डिग्री सेल्सियस। तो ये यहाँ पे लिखेंगे टेम्परेचर एट मिडनाइट इक्वल टू -14 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया 5th। अभी क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन ए क्लास टेस्ट +3 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer and no marks for question not attempt। और राधिका आगे लिखा हुआ है, क्वेश्चन का पार्ट है फर्स्ट। राधिका स्कोर 20 मार्क्स। राधिका के स्कोर 20 मार्क्स आए हैं। इफ़ शी गॉट 12 करेक्ट आंसर, उसने 12 आंसर के सही जवाब दिए। एंड हाउ मैनी क्वेश्चन हैज शी अटेम्प्ट इनकरेक्टली, कितने क्वेश्चन इनकरेक्ट किए हमने फाइंड करने हैं। उसके बाद मोहिनी स्कोर -5 मार्क्स इन द टेस्ट, तो शी गॉट 7 करेक्ट आंसर। उसके -5 मार्क्स आए हैं, उसने 7 करेक्ट किए। और हाउ मैनी क्वेश्चन शी अटेम्प्ट इनकरेक्टली, उसने कितने इनकरेक्ट किए। तो पहले लिखेंगे मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर। मार्क्स गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। एवरी करेक्ट आंसर के लिए कितना मार्क्स है, 3 मार्क्स पॉजिटिव है। और मार्क्स गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, जो गलत होंगे उसके कितने कटेंगे, -2। और मार्क्स गिवन फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट, उसके 0 मार्क्स होंगे। तो फर्स्ट पार्ट है, राधिका स्कोर 20 मार्क्स और शी गॉट 12 करेक्ट आंसर। तो पहले राधिका के करेक्ट आंसर के मार्क्स निकाल के राधिका स्कोर ये फर्स्ट पार्ट का आंसर कर रहे हैं हम। और कितने करेक्ट किए, 12 करेक्ट किए, 12 करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर्स के कितने मार्क्स आएंगे, अगर एक करेक्ट के 3 मिलते हैं, 3 मार्क्स मिलते हैं, तो 12 करेक्ट है, 12 × 3 36 मार्क्स उसके करेक्ट आंसर्स के। और हर टोटल स्कोर, उसका टोटल स्कोर क्या है, वो क्वेश्चन में दिया 20 उसका टोटल स्कोर है। और उसके मार्क्स निकाले इन करेक्ट आंसर के, कितने मार्क्स हैं। हर मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर, उसके इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स हैं, और टोटल मार्क्स में से करेक्ट आंसर के माइनस कर देंगे। 20 - 36 -16 है, -16 है। और मार्क्स फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर क्वेश्चन में दिए हुए हैं। मार्क्स फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर
हुआ कितने -2। क्वेश्चन के अंदर गिवन है, अब उसके नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर निकालेंगे। नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, उसने कितने इनकरेक्ट किए वो दोनों को डिवाइड कर देंगे। -16 डिवाइड -2, 2 के टेबल पे 16 आता है 8 पे, 2 8 दा 16। तो उसने 8 क्वेश्चन गलत किए होंगे, तभी उसके 36 में से 8 2 दा 16, तो 16 मार्क्स कट गए और टोटल मार्क्स उसका 20 स्कोर आ गया। अभी इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है कि मोहिनी स्कोर -5 मार्क्स इन द टेस्ट, शी गॉट 7 करेक्ट आंसर, उसने 7 करेक्ट आंसर दिए। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले मोहिनी स्कोर और 7 करेक्ट आंसर। सेवन मल्टीप्लाई, एक करेक्ट आंसर के कितने मार्क्स हैं, एक करेक्ट आंसर के 3 मार्क्स हैं। 7 × 3 उसके 20 मार्क्स, 21 मार्क्स आए करेक्ट आंसर के लिए। तो उसने टोटल स्कोर उसका हमारे पास कितना है, उसका टोटल स्कोर -5 है। तो लिखेंगे हर टोटल स्कोर इज इक्वल टू -5, और लिखाएंगे अब निकालेंगे हर मार्क्स और इनकरेक्ट आंसर। तो टोटल स्कोर में से माइनस करेंगे जो उसका करेक्ट आंसर का स्कोर आया है, -5 -21 कितना आ जाएगा, -26। और मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर, हर एक गलत आंसर के लिए कितने मार्क्स मिले होंगे, क्वेश्चन में दिए हुए इनकरेक्ट आंसर के -2। मार्क्स फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू -2, और नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर जो उसने मोहिनी ने अटेम्प्ट किए, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू -26, जिसके इनकरेक्ट आंसर के मार्क्स आए हैं, और एक इनकरेक्ट आंसर के कितने मार्क्स मिलेंगे इसको, -2, और उसके कितने अटैम्प्ट हुए, 26 को 2 से डिवाइड करेंगे 13 आ जाएगा, और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगी। तो उसने 13 क्वेश्चन गलत किए होंगे, तभी इसके नंबर कट गए, 13 2 दा 26 नंबर के कट गए, और करेक्ट आंसर के इसको कितने मिले 21, तो उसका टोटल स्कोर माइनस मिला। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर हमने कंप्लीट किया 6th। अभी क्वेश्चन नंबर हम 7th अटैम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू ए माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 minutes
6 meter per minute. If descent starts from 10 meter above the ground level, how long will it take to reach -350 मीटर? एक एलिवेटर है, एलिवेटर जो इनटू माइन शाफ्ट जो मशीन है मतलब नीचे ज़मीन खोदने वाली, एट द रेट 6 मीटर पर मिनट, 1 मिनट के अंदर 6 मीटर जो है नीचे जा सकती है। और इफ़ इट डिसेंड स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबव ग्राउंड लेवल, अगर वो 10 मीटर ऊँचे ग्राउंड लेवल से वो खोदना शुरू करते हैं तो हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रीच -350 मीटर जाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। तो हमने पहले लिखा कि एन एलिवेटर अबव द ग्राउंड लेवल कितने, और एन एलिवेटर above the ground level ग्राउंड लेवल से अबव कितना है 10 मीटर, 10 मीटर अबव है। और आगे लिखा है इफ डिसेंड 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल और एलिवेटर डिसेंड इनटू माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ पर मिनट। एलिवेटर डिसेंड इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना जा सकता है नीचे, डिसेंड इन 1 मिनट इक्वल टू 6 मीटर। और टोटल डिस्टेंस हमें ये लिखा है कि कितना पहुंचना है ग्राउंड लेवल पे, इट टेक्स टू रीच -350 मीटर। तो पहले टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस -10 मीटर -350 मीटर, 10 मीटर प्लस 350 मीटर इज इक्वल टू, क्योंकि नीचे जाना है तो माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 360 मीटर आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस 360 मीटर। और आगे लिखना है कि नंबर ऑफ कितने उसको टाइम लगेगा, तो टाइम टेकन टू रीच यहाँ पे लिखेंगे टाइम टेकन टू रीच -350 मीटर। उसको -350 मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, टोटल इतना है। -350 मीटर जाने के लिए इसको 10 मीटर पहले ऊपर से नीचे आना पड़ेगा ज़मीन लेवल तक, ग्राउंड लेवल तक, उससे फिर नीचे जाना है -350 मीटर। तो उधर टोटल 360 मीटर है और 1 मिनट में वो 6 मीटर जा सकता है। तो टोटल डिस्टेंस लेंगे और जो 1 मिनट में डिस्टेंस नीचे जाता है ज़मीन के अंदर वो है 6 मीटर। तो यहाँ पे टाइम टेकन टू रीच यहाँ पे मिनट निकल आएंगे 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। उसको -350 मीटर जाने के लिए उसको 1 आवर लगेगा। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया और ये एक्सरसाइज भी हमारी 1.4 कंप्लीट हो गई। ओके, थैंक यू वेरी मच।